आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हम एक रैखिक बहुपद लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक रैखिक बहुपद से। रैखिक बहुपद जो हम लेंगे उसका जो रूप होगा वो होगा ax प्लस बी बराबर जीरो के रूप का, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a का मान जीरो होगा तो फिर चर संख्या बचेगी नहीं, इसलिए x धन बी बराबर जीरो। अब इससे मिलता जुलता इस रूप का एक बहुपद हम लेते हैं। हमने ले लिया y बराबर 2x धन 3। एक बहुपद हमने लिया y जिसका मान है 2x धन 3। अब इसका जब हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि रैखिक बहुपदों का ज्यामितीय निरूपण जो होता है वो एक सीधी रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो रेखा किन बिंदुओं से होकर गुजरती है वो बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे। अगर हम इस रैखिक बहुपद में x का मान 0 रख दें तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0 गुणा 2 0 धन 3 3। अगर हम इस x का मान 1 रख दें तो 2 एकम 2 धन 3 5 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गए, हमें दो बिंदु प्राप्त हुए। पहला बिंदु है 0,3 और दूसरा बिंदु है 1,5। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 0,3 कौन सा बिंदु है, x बराबर 0, ये मूल बिंदु है 0। x में हमको 0 का मतलब है y अक्ष पर, ये y अक्ष है हमारा, y डैश। y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। क्योंकि y वाली रेखा में x 0 है, इस पूरी रेखा में कहाँ पर हमको बिंदु लेना है, जहाँ पर y का मान 3 है। तो हमको पहला बिंदु मिल गया ये। दूसरा बिंदु x बराबर 1 धन में है तो x बराबर 1 ये है और y का मान 5 होना चाहिए। x बराबर 1 वाली लाइन में हम यहाँ देखेंगे इसका मान 5 होना चाहिए, ये है। तो ये आ गया हमारा दूसरा बिंदु। हमें क्या करना है, इस रेखा का ग्राफ खींचने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। तो ये जो रेखा हमें दिखाई दे रही है ये रेखा है 2x धन 3 का समीकरण है। और ये क्या कर रही है, x अक्ष को काट रही है। ये रेखा x अक्ष को कहाँ पे काट रही है, इस बिंदु पे काट रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके शून्यक निकालते हैं। हमारा जो टॉपिक है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हमें देखना है। ये तो हमने ज्यामितीय रेखा इसकी बनाई, अब हम शून्यक निकालते हैं। देखो इसका शून्यक कब निकलेगा, जब इस बहुपद का मान 0 हो जाए, यानी कि x का वह मान जहाँ पर बहुपद का मान 0 हो जाए, इसको बोलते हैं शून्यक। तो 2x बराबर हो जाएगा धन 3, यहाँ आएगा ऋण 3 और x बराबर हो जाएगा ऋण 3/2। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं ऋण 1.5 भी हम इसको कह सकते हैं। अब आप देखिए x बराबर ऋण 1.5 कहाँ है, x बराबर ऋण 1.5 ये है। अर्थात क्या, रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वो x अक्ष को ऋण 1.5 पे काटता है। अब हम दूसरा लेते हैं एक द्विघाती बहुपद। हम लेते हैं एक द्विघाती बहुपद लेते हैं। द्विघाती बहुपद का जो रूप होगा वो होगा ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, द्विघात बहुपद के लिए शर्त होती है। ऐसा क्यों होता है, अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, bx धन c, जो कि एक रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब जो चीज़ हमने यहाँ की वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। हमें क्या करना है, x और y के मान निकालना है। इस रेखा को या क्या कहते हैं, इस द्विघात बहुपद का जो भी ग्राफिक निरूपण हमें करना है उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। अब इस पहले हम क्या, ये तो मानक रूप है, एक समीकरण हम मान लेते हैं। माना एक द्विघात समीकरण हमने ले लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4 हमने ले लिया। अब इसमें x और y के मान निकालते हैं। देखो अगर हम x का मान ऋण 2 रख दें, x का मान हम रखते हैं ऋण 2, तो y का मान क्या आएगा, देखिए ऋण 2 की घात 2 ऋण 3, x की जगह ऋण 2, ऋण की जगह ऋण, 4 की जगह 4। तो ये हो गया ऋण 2 गुणा ऋण 2 धन 4, ऋण गुणा ऋण धन 3 दूनी 6 ऋण 4, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में से 4 गया 6। तो हमें जो बिंदु मिला, देखो x और y के दोनों मान हम निकालेंगे। हमें जो बिंदु मिला, पहला बिंदु हमें मिला x बराबर रखने पर ऋण 2, x बराबर ऋण 2 रखा तो y का मान आ गया 6। x बराबर ऋण 2 रखने पर y का मान आ गया 6। इसी प्रकार हम x के मानों को लगातार घटाते हैं। देखो एक बार ऋण 1 ले लेंगे, एक बार 0 ले लेंगे, फिर धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, इतने बिंदु हम इसके लिए निकालेंगे। तो जब हम इनके मानों को रखते हैं तो हम देखते हैं कि y का मान ऋण 1 रखने पर ये 0 आ गया, 0 रखने पर ऋण 4 आ गया, 1 रखने पर ऋण 6 आ गया, 2 रखने पर फिर ऋण 6 आता है, 3 रखने पर ऋण 4 आता है और 4 रखने पर 0 और 5 रखने पर आता है 6। आप
x के प्रत्येक मान रख के इन y के मानों की गणना कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इन बिंदुओं को, जो बिंदु हमको मिले 1 2 3 4 5 6 7 8, इन बिंदुओं को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर उस ग्राफ को देखेंगे कि वो कैसा बनता है। अब हम ये जो बिंदु हमने निकाले थे, ये बिंदु हैं, इनको हमने इस रूप में लिख लिया है और ये ग्राफ हम इसमें बनाएंगे। तो हम पहले बिंदु को लेते हैं। पहला बिंदु है (2,6). पहला बिंदु है (2), यानी कि x में (2) जाना है और y में हमको जाना है 6। x में (2), ये है आपका, x में (2) जाएंगे तो y में हमको जाना है 6। x में (2) ये है और y में 6 धन में है, तो कहाँ जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे 6 की सीध में। हम स्केल से हम ऐसे बना लेते हैं सीध में। (2) से हमको ऊपर जाना है सीधे 6 की सीध में, यहाँ चले गए हम। दूसरा है (1) में 0। (1) में 0 यही है, x बराबर (1) और इस रेखा में y होता है 0। दूसरा बिंदु हमको ये मिल गया, पहला बिंदु हमको ये मिल गया। तीसरा है x बराबर 0। x 0 होता है y वाली लाइन में, और कहाँ पर, जहाँ पर x (6) है, x (6) है यहाँ पर। तो तीसरा बिंदु हमको मिल गया ये। चौथा बिंदु, x का मान जब 1 है तो y का मान (6) है, y का मान (6), 0 पे था (4). x का मान जब 0 है तो y का मान था (4), सॉरी ये वाला नहीं था, ये था। और 1 में (6) है, हमें यहाँ आना है। 2 में भी (6) है, यहीं पर हमको रहना है इसके सामने। 3 में हमको ऊपर आ जाना है (4), और 4 में जो इसका मान है वो है 0 के बराबर, यानी कि हम आ गए y x वाली रेखा में। और x बराबर 5 रखने पर y का मान है 6, x बराबर 5 की हम चले जाएंगे 6 के सामने। तो ये बिंदु हमको मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। हमें क्या करेंगे, इनको मिला के, हमें इन सबको मिला के क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो देखिए मिलाते हैं इनको, ये इस रूप में यहाँ से लाते हैं इसको मिलाते हुए। यहाँ से हमें इधर को घुमाना है और इनको मिलाते हुए हम देखते हैं एक जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये आकृति कहलाती है परवलय। परवलय, पैराबोला हम इसको बोलते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण जो हमने लिया था क्या था, x² - 3x - 4 y बराबर, इसका जब हमने ग्राफ खींचा तो एक आकृति हमको प्राप्त हुई, इसको हम बोलते हैं परवलय। तो इससे हमको ये भी पता चल गया कि द्विघाती समीकरण का जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसका जो रूप होता है वो होता है परवलयाकार। अब हमें देखने हैं इसके शून्यक। इसके शून्यक देखने के लिए हम इसको हल करेंगे। द्विघात समीकरण को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। द्विघात समीकरण है हमारा x² - 3x - 4। शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, पूरे बहुपद के मान को 0 रखेंगे तो हमको शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। ये इसको हम हल करेंगे, ये आगे आपकी अगले अध्याय में भी इसका जिक्र है। द्विघाती बहुपद में आप इसको हल करना सीखेंगे अच्छे से, और कक्षा 9 में भी आपने थोड़ा सीखा है। तो क्या करते हैं, इसके गुणांक से c को गुणा करते हैं, लास्ट अचर संख्या को, 4 × 4 आता है, 4 के 2 टुकड़े करते हैं और उनको जोड़ के या घटा के b के बराबर यानी कि 3 के बराबर लाना है हमें। तो 4 और 1 को जोड़ के तो 3 आएगा नहीं, 4 में से 1 घटा लेते हैं, 3 आ जाएगा। ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, (4) से x को गुणा करेंगे तो (4x) आएगा, और ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, x - 4 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, इन दो पदों में से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x - 4, और यहाँ हम x और 4 में 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होता है, तो ये हो गया 0। अब इन दो पदों में हम देखते हैं क्या है, दोनों में x - 4 कॉमन है, तो इस पद में बचा आपके x और यहाँ बच गया धन 1 बराबर 0। अब दो संख्याओं को गुणा करके 0 कब आता है, या तो पहली संख्या 0 होगी तब 0 आएगा, या दूसरी संख्या 0 होगी तब 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकती हैं। यदि पहली संख्या 0 है तो x का मान 4, और यदि दूसरी संख्या 0 है तो x का मान आ गया (1). अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनका इस ग्राफ से क्या संबंध है। देखो x बराबर 4 और x बराबर (1). x बराबर 4, ये देखिए x बराबर 4, यहाँ पर x बराबर 4 है, और x बराबर (1) है यहाँ पर, x बराबर (1). तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो आपका द्विघात समीकरण है उसके शून्य कितने हैं, 2। तो वो x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, 2 बिंदु पे काट रहा है। अभी हमने देखा था कि ये जो रैखिक समीकरण हमारा था
इसके शून्य कितने थे, एक थे, तो ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि कोई भी बहुपद जिसकी घात कितनी ही क्यों ना हो, 3 अगर घात वाला बहुपद है तो वो 3 बिंदुओं पे काटेगा, 4 घात वाला बहुपद है तो 4 बिंदु पे काटेगा, 5 घात वाला बहुपद अगर होगा तो वो एक्स अक्ष को 5 बिंदु पे काटेगा। यानी कि अगर वो एक्स का चर है, वो बहुपद अगर उस बहुपद का चर अगर एक्स है, एक्स में बहुपद है तो एक्स अक्ष को, अगर वाई में होगा तो फिर वाई अक्ष की गणना हमें करनी देखनी पड़ेगी। अब हम इसी आधार पर प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। हमें दिया है कि y बराबर पी एक्स के कुछ आकृतियाँ आपको दी गई हैं, ग्राफ दिए गए हैं, इनके शून्यकों की संख्या बतानी है। ग्राफ को देखकर इनके शून्यकों की संख्या बतानी है। तो देखिए पहले ग्राफ क्या है, ये सारे जो बहुपद हैं ये x में हैं, x चर में, तो इसलिए हम क्या देखेंगे, x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहे हैं। अभी देखो ये वाला जो ग्राफ है ये है हमारा x अक्ष, एक्स एक्स डैश, ये कहीं पर इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0, कोई शून्यक नहीं है। इसमें x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, केवल एक बिंदु पर, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ये वाला ग्राफ, इस पे x अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पे काट रहा है, तो इसके शून्य हो जाएंगे 3। इस ग्राफ को देखते हैं, ये कितने में काट रहा है, x अक्ष को 2 बिंदु पे, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2। ये है हमारा ग्राफ एक, ये x अक्ष को काट रहा है 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पे, तो इसके शून्य हो जाएंगे 4। और ये जो अंतिम ग्राफ हमको दिया गया है प्रश्नावली 2.1 में, इसके शून्य हो जाएंगे 1, 2 और 3। आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना न भूलें तथा हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।